आप भी यही सब गलतियाँ करते हैं? डोंट वरी, टुडे I'll share you the do and don'ts so you can easily get a flawless look. Hi, welcome back to my channel and today's video is very important for all of you. So number 1, preparing your skin. यानी आपने जब भी मेकअप करना हो या आपने उसके अलावा कोई भी फाउंडेशन यूज़ करनी है तो आपने सबसे पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है। तो जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जो बेस होगा या हमारा जो फाउंडेशन हो गया या फिर हमारा जो मेकअप है उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए वो एक लंबे अरसे तक स्टे करेंगे। दूसरा, आपको एक फ्लॉलेस लुक देंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें पहले आ गया क्लिनजिंग। आपने क्लिनजिंग जितनी अच्छी की हुई होगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के लिए एक तो पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा, जब भी आपने मेकअप अप्लाई करना है तो आपने मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है। उससे आपका ये होगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी तो आपका फाउंडेशन क्रैक नहीं होगा और एक फ्लॉलेस लुक देगा। डोंट पे बात की जाए तो आपकी स्किन अगर वॉश ना हो यानी क्लीन ना हो, आपने क्लिनजिंग ना करी हो तो रफ़ और ग्रीसी सा आपका टेक्सचर हो जाएगा और आपने देखा होगा अक्सर आपका फेस जो है वो ग्रे ग्रे उस पर चला जाता है बेस। इसमें आपने अपने मेकअप में प्रिपेयरिंग वाला ऑप्शन लाजमी यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन जो है वो आपका जो मेकअप है वो लंबे अरसे तक स्टे रहे। हमारे पास आ जाता है प्राइमर। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइमर को स्किप कर देते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रॉन्ग प्राइमर यूज़ कर देते हैं। लाइक अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उसके हिसाब से अलग आता है और अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से अलग प्राइमर होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको मैटिफाइंग की तरफ जाना चाहिए और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको हाइड्रेटिंग प्राइमर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जब आप प्राइमर अप्लाई करते हैं तो उससे होता ये है कि आपको जो बेस होता है वो काफ़ी टाइम तक सेट भी रहता है और थोड़ा ना शाइनी सा लुक देता है। तो आपने प्राइमर स्किप नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है फाउंडेशन। ज़ाहिर सी बात है अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो फाउंडेशन या बेस लाजमी अप्लाई होता है। तो आपने फाउंडेशन आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही चूज़ करना है। ना ज़्यादा वाइट पर जाना चाहिए ना ज़्यादा डार्क होना चाहिए। उससे आपका जो बेस है वो अजीब सा हो जाएगा और आपका मेकअप का जो लुक है ना वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है। फॉर एशियन गर्ल्स यानी कि हमारी जो स्किन टोन है वो थोड़ी ब्राउनिश पर है तो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा पिंक पे ना जाएं और कोशिश करें कि आप जो है अपनी स्किन के हिसाब से ही फाउंडेशन चूज़ करें और उसको ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से करें। जितना अच्छा वो ब्लेंड हुआ होगा वो उतना अच्छा रिजल्ट देगा। ऑप्शन है हमारे पास कंसीलर, जो कि एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा जी, आपने जब भी कंसीलर लेना है ना तो आपने जो फाउंडेशन अप्लाई आप करते हैं उससे 1 लाइटर पे आपने जाके लेना है टोन जो उसकी लेनी है। दूसरा कि आपने जब भी इसे अप्लाई करना है तो ट्रायंगुलर शेप में अप्लाई करना है और आपने जब इसको ब्लेंड करना है ना तो आउटवर्ड पोजीशन में करना है ताकि आपको एक लिफ्टेड आइज़ मिले। ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी आइज़ लिफ्टेड लगेंगी। सेकेंड, आपने उसे ब्लेंड भी करना है। फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास आता है सेट इट बट डोंट ओवर इट। यानी कि आपने जो भी फेस पाउडर या लूज़ पाउडर यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा ना आपने अप्लाई करना है। ऐसा लग रहा हो जैसे आपने आटा मल लिया हो प्लीज़। तो आपने उसको एक नॉर्मल वे में अप्लाई करना है और अपनी स्किन के हिसाब से ही अप्लाई करना है। ठीक है। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने टी जोन पे ज़्यादा फोकस करना है फेस पाउडर में और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने अपने फॉरहेड और आपके जो मतलब आई बैग एरिया होता है ना उधर ज़्यादा अप्लाई करना है। सो डोंट डू ओवर प्लीज़, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर आपका जो फेस है वो ड्राई और केकी लगेगा। नंबर 6, ब्लेंड लाइक अ प्रो। यानी कि आई शेडो आपने इस तरह ब्लेंड करना है कि लगे कि हाँ वाकई में ब्लेंड हुआ हुआ है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आई शेडो जो है लगाया हुआ तो होता है लेकिन वो ब्लेंड सही से नहीं हुआ होता है। दूसरा, आपने आज के ट्रेंड के हिसाब से यानी नेचुरल पे ज़्यादा फोकस करना है, नेचुरल कलर ज़्यादा यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ कि आप ब्लैक या उसके अलावा जो आप वैसे भी अगर डेली रूटीन में आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर चाहिए कि आप नेचुरल उस पर जाएँ। ऑप्शन नंबर 7, नेचुरल इज़ की। इट्स मीन आपने अपनी आईब्रोज़ को बहुत ही नेचुरली तरीके से यानी कि सॉफ्ट और लाइट फिलअप करना है, क्योंकि एशियन ब्रोज यूजुअली स्ट्रेट और नेचुरल लुक होती हैं तो आपने जस्ट फोकस करना है उन्हें इन्हेंस करने में जो आपके पास है, तो ओवर डू नहीं करना है। 8 हमारे पास आता है लिपस्टिक टिप्स। यानी कि जब भी हमने लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप जो लिपस्टिक चूज़ कर रहे हैं वो आपके जो ओकेशन है उससे मैच हो। यानी अगर आप डेली वेयर में हैं तो उसके लिए अलग होगी, अगर आप कहीं शादी में जा रहे हैं तो उसके लिए अलग होगी और ऑफिस गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग है तो उसके लिहाज से कलर अलग होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो है जब भी लिपस्टिक अप्लाई करनी है उससे पहले आपकी ये प्रो टिप है, आपने लिप लाइनर लाजमी यूज़ करना है जो आपकी लिपस्टिक को इन्हेंस करेगा
और आपके लिप्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी स्टेप फॉलो करना है। अच्छा, डोंट स्टेप में आपने जब भी लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो कोशिश करें कि जो आपके लिप्स हों वो एक्सफोलिएट हुए में हों और अच्छे तरीके से जो है मॉइस्चराइज हुए में हों। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो अच्छी तरीके से आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और एक अच्छा लुक देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्लशन। आपने जब भी ब्लशन अप्लाई करना है तो ख्याल रखना है कि वो आपकी स्किन टोन के हिसाब से हो। मतलब एशियन स्किन में पीच और कोरल जो कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप वैसे तो इसका कलर हर यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि जो आपको नेचुरल लुक दे वो आप अप्लाई करें। और इसको आपने डोंट में यानी कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ओवर यूज़ नहीं करना है, या जितनी ज़रूरत हो उतना ही अप्लाई करना है। सेकंड, आपने अपने चेक्स के एपल एरिया पर इसे अप्लाई करना है और अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्लेंड करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है लाइनर और मस्कारा। अच्छा, आपने लाइनर जब भी अप्लाई करना है बहुत ही थिन होना चाहिए। वो एक फ्लॉलेस लुक देता है और एक नेचुरल लुक देता है, और आजकल का जो ट्रेंड है वो थिन ही लाइनर का है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप लाइनर जो लगा रहे हो वो लाइक विन लाइनर हो या फिर बहुत ही थिन लाइनर हो। थिक लाइनर आपने अप्लाई नहीं करना है डोंट में, तो कोशिश करिएगा कि आप थिन लाइनर ही यूज़ करें। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंटूरिंग। अच्छा, कंटूरिंग आपने अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करनी होती है और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेगा, वरना आपका जो बेस है ना वो डार्क शेड पर चला जाएगा। दूसरा, आपने हाइलाइटर भी अच्छा से यूज़ करना है। आपकी जो नोज़ की टिप होती है या चिन की टिप होती है, उसके अलावा जो आपका मिडिल ऑफ फोरहेड होता है या आपकी जो ब्रोज का अपवर्ड पार्ट होता है उस पे आपने हाइलाइटर यूज़ करना है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो गिव इट अ बिग थम्ब, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन सो वी कैन ग्लो अप टुगेदर एवरी वीक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।